राघव शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं दा लपेटा। चुनावी चर्चा चल रही है इस समय बुधनी में, और बुधनी सीट जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है, क्योंकि इस सीट से शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनाव लड़ते आए हैं और कई बार जनता ने उनको जिताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार वो सीट, अब उपचुनाव हो रहे हैं उस सीट पर, मामा के कारण ही वो सीट खाली हुई है। एक तरफ बीजेपी से रमाकांत भार्गव हैं जो विदिशा के सांसद भी रह चुके हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राजकुमार पटेल। कांग्रेस के हमारे पास कार्यकर्ता भी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे मौजूद हैं। क्या लग रहा है, बुधनी की जनता इस बार क्या फिर से बीजेपी को वोट देकर रमाकांत भार्गव को चुनाव जिताएगी? बिल्कुल, इस बार भी बीजेपी की पूरी जनता रमाकांत भार्गव को 1 लाख के लगभग मतों से जिताएगी। कारण क्या है उसका? कारण विकास है। लोगों के दिलों में मामा का वो है घर, और मामा ने इतनी लाडली बहनाओं को करा है, और ये इतने विकास किए हैं। बुधनी को आज देखो, आज बुधनी सिटी टाइप बन गई है, और गांव-गांव चले जाओ, खेतों में लोगों ने सड़क बन गई है, मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल है। नाराजगी लोग कह रहे हैं कि राजकुमार पटेल सबके बीच जाते हैं, रमाकांत भार्गव सांसद रहे विदिशा के, अभी क्षेत्र में नहीं आए। कारण देखो, छोटी मुँह बड़ी बात है। एक भिखारी भी घर घर जाता है, क्या वो नेता नहीं बनता? तो अगर पैदल चलने से अगर आदमी के स्वास्थ्य ठीक होता हो तो हाथी भी दुबला हो जाता। ये चीज़ नहीं है। जो व्यक्ति काम करता घर जाने से नहीं होता। मान लो सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे घर घर जाने लगे तो देश कैसे चलेगा? रमाकांत भार्गव बहुत बड़े नेता हैं। पिछली बार 5 लाख से जीते थे। इस बार विधानसभा चुनाव, एक विधानसभा का तो 1 लाख से जीतेंगे। बड़े नेता हैं, लेकिन पब्लिक को तो नाम पता होना चाहिए। मैं गांव में हूँ, रमाकांत भार्गव को पता ही नहीं है। आप तो कांग्रेस के अलावा किसी से पूछ लो, सबके दिलों में रमाकांत भार्गव बसे। ये कह रहे हैं कि सबके दिलों में रमाकांत भार्गव बसे, आपके दिल में भी है क्या? मेरे दिल में तो है ही नहीं, बाकी जनता के दिल में भी नहीं है कांग्रेस। आपने बोला सबके दिलों में। दिल में तो इनके बुधनी विधानसभा में किसी के दिल में नहीं बसे हैं। यहाँ सिर्फ 35 साल से भैया का ये कार्य क्षेत्र रहा है, राजकुमार भैया का। लगातार वो चुनाव जीते, चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने लोगों से संबंध नहीं तोड़े, लोगों में संघर्ष करते आए हैं। और आज पूरा 360 पोलिंग पे हमारे भैया लगातार संघर्ष करते रहे, चाहे भोपाल में हो तो हर दुख में, दर्द में वो शामिल हुए हैं। रमाकांत जी का तो आपको परिचय पता ही होगा, आप जहाँ पूछ रहे हैं। वो कभी आए नहीं, कभी गाए नहीं, वो सिर्फ एक गद्दी के नेता थे बस। ये कह रहे हैं कि आने जाने से राजनीति नहीं होती, जो पब्लिक के बीच काम होना चाहिए, तो काम हुआ है बुधनी में? बुधनी का काम आपको दिख तो रहा, सिर्फ गेट लगे हुए। यहाँ किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, कोई विकास नहीं है। यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हुआ है। बस विकास हुआ है तो अखबार के विज्ञापन में, शिलान्यास के पत्थर में, माइक की घोषणा में विकास हुआ है यहाँ पर। ये कह रहे हैं शिलान्यास, पत्थर, पेपर के विज्ञापन, इसमें विकास दिखता है, जमीनी स्तर पे कुछ नजर नहीं आता। भैया अभी आप उठा लो हमारे सम्मानीय मोदी जी की जो वो इलाज करने का सम्मान, वो कौन सा कार्ड बोलते हैं, आयुष्मान कार्ड है। और मुख्यमंत्री जी ने ना कांग्रेस देखी ना बीजेपी, इतने एस्टीमेटों में इलाज कराए हैं। अब जिनसे पूछो, ये पैसा लेके एस्टीमेट के बस प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं। सरकारी डॉक्टर में बुधनी में 6 डॉक्टर हैं। अब जो जाए तो अस्पताल, इनको तो मज़ा है, मतलब कि मुख्यमंत्री के पास पहुँचे, शिवराज जी के पास, उन्होंने कहा जाओ कहीं भी इलाज कराओ, एस्टीमेट दे देते हैं। तो आदमी भूल गया सरकारी अस्पताल। और मोदी जी के देखो, गरीब से गरीब कार्ड से इलाज हो रहा है। क्या नहीं है यहाँ पे बुधनी में? देखो तो कितनी सुंदर सिटी हो गई। पिछली बार जब दिग्विजय सिंह, बुधनी में काम विकास क्या बताइए, जो पहले नहीं थे लेकिन आज वो बिल्कुल है, उससे रोजगार भी मिल रहा है और क्षेत्रीय जनता को विकास मिल रहा है। देखो, पहला काम तो मैं बताऊं कि 3 इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी हैं। हाँ, कौन कौन सी? एक ट्राइडेंट है, वर्धमान है, एक बिहान कंपनी है। हाँ। तो तीनों कंपनियों में लगभग 3 से 4 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। हाँ। लोकल, वैसे तो 15,000 लोग काम कर रहे हैं। और जो जिले स्तर पे मेडिकल कॉलेज होते हैं वो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने तहसील स्तर पे दे दिया, और अभी बन रहा है। आप देखना, भोपाल रोड पे ही है। और बुधनी की हॉस्पिटल 16 करोड़ रुपए की बनी है। वो आप खेत में जाओगे तो रोड से जाओगे, खेत पे लात रखोगे तो पक्का रोड मिलेगा, गली गली में रोड है। इनसे जो पूछो कि कौन सा विकास नहीं हुआ, कौन सा विकास नहीं हुआ? भाई साहब बता रहे हैं कि फैक्ट्री लगी,
फैक्ट्री में जो जमीन अधिग्रहण की गई थी हमारे किसानों की, उनकी जमीनें बेचारों की हाथ से चली गई, वो बेरोजगार हो गए, जमीन से और चली गई हाथ से। उनके एक भी लड़का यहाँ का लोकल काम नहीं कर रहा, सब बिहार से बाहर से लड़के बुलाए गए हैं और लोग वो कर रहे हैं काम जो कमीशन पे उनको भर्ती कराया गया है। ये विकास है उनका। ये कह रहे हैं यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला है। नहीं, रोजगार मेरे वार्ड से, मेरी बस्ती से देखो आप, हर गांव से, हर गली से जा रहा, आप चाहो तो सर्वे कर लो, हर उससे लोकल के लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जिसको काम करना है वो काम कर रहा है। अब जो नेता लोग थोड़ी काम करेंगे वहाँ जाके। और आप कह रहे हो देखो अभी 4 लाइन बन रहा है वहाँ से संदलपुर से बाड़ी तक। हाँ। जो विकास, ये भी एक विकास का रोड बन रहा है। रेलवे लाइन, तीसरी रेलवे लाइन, इंदौर जबलपुर रेलवे लाइन डल रही है। अब और क्या विकास चाहिए? विकास हुआ है आपके इस विकास इतना हुआ है, तहसील स्तर नहीं, जिला स्तरीय विकास हुआ है। आज जिले की मांग उठने लगी है बुधनी में। क्यों उठने लगी? कि विकास हुआ है, इसलिए जिला स्तर की मांग उठने लगी यहाँ पे। ये विकास है यहाँ का। मतलब राजकुमार पटेल लगातार चुनाव यहाँ से लड़ते रहे हैं, पहले 4थी बार है ना उनका, तो क्या लग रहा है जनता इस बार उनको मौका देगी क्या? नहीं देगी मौका। भार्गव जी जीतेंगे, 100% जीतेंगे। कुछ गांवों में स्थिति ऐसी है, लोग प्रत्याशी को नहीं जानते हैं। जानते हैं, सभी को जानते हैं, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ है कि मामा के चेहरे को लेकर वोट देंगे लोग? नहीं, ये तो सत्य है। देखो, मामा और मोदी जी हमारे सम्मानीय नेता है, उनके जो विकास है उन्हीं के नाम से हमारे यहाँ कमल के फूल को देखते हैं। और ये लोग बार बार कहते हैं रमाकांत भार्गव को नहीं पहचानते, तो सांसदीय क्षेत्र में 90,000 बुधनी विधानसभा से जीते थे। ये कोई छोटी मोटी लीड नहीं है। ये कहते हैं कि सांसदीय क्षेत्र में तो आपने जिता दिया बुधनी क्षेत्र से, आज फिर कैसे हरा हो गया? वो लहर थी मोदी जी की, इसलिए। और इनका जो आप बोल रहे हैं ना, शिवराज जी के नाम पे वोट मिलेगी, शिवराज जी के नाम पे लोगों। और ये लोग बार बार कहते हैं रमाकांत भार्गव को नहीं पहचानते, तो सांसदीय क्षेत्र में 90,000 बुधनी विधानसभा से जीते थे। ये कोई छोटी मोटी लीड नहीं है। ये कहते हैं कि सांसदीय क्षेत्र में तो आपने जिता दिया बुधनी क्षेत्र से, आज फिर कैसे हरा हो गया? वो लहर थी मोदी जी की, इसलिए। और इनका जो आप बोल रहे हैं ना, शिवराज जी के नाम पे वोट मिलेगी, शिवराज जी के नाम पे लोगों ने वोट दी है, ये सही है, बिल्कुल ये रिकॉर्ड है। लेकिन वो सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम पे वोट दी है। शिवराज जी मुख्यमंत्री के, भावी मुख्यमंत्री के रूप में थे, और सरकार उन्होंने 70 सीटें लेके आए थे, जो वो मुख्यमंत्री के उन्होंने खुद में लेके आए थे। लोगों में आक्रोश इस समय कि यार हमने वोट दी थी मुख्यमंत्री के लिए और हमारा विधायक बना, विधायक पद हम फिर चुन रहे हैं, तो अब लोग आक्रोश यही निकालेंगे रमाकांत जी को हराकर। अच्छा, तो यहाँ पे तमाम कांग्रेस के लोग भी खड़े हैं, बीजेपी के। आखिरी सवाल लूँगा जी, कांग्रेस जीतती है यहाँ से तो क्या उम्मीद है, कितना विकास होगा जो रुका हुआ? क्या क्या विकास के काम रुके हुए हैं? राजकुमार पटेल जी पहले शिक्षा मंत्री थे। हर गांव के अंदर प्राय 5वीं तक के स्कूल कराए थे। जहां 5वीं तक के स्कूल थे वहां 8वीं कराए थे, जो 8वीं तक के स्कूल थे वहां हायर सेकेंडरी कराए थे। और पूरे क्षेत्र के अंदर सैकड़ों स्कूल उन्होंने यहाँ पर दिए थे शिक्षा के माध्यम से। और हर स्कूल में शिक्षक वो ही चल रहे हैं अभी तक। अगर विकास इनका हुआ है, इनसे ये पूछिए कि मास्टर कितने बढ़ाए फिर आपने? वो ही मास्टर चले रहे 1993 वाले ही, 2000 के पहले वाले ही मास्टर आज तक चल रहे हैं, वो ही स्कूल आज तक हैं। इनसे पूछो, IIT नहीं है यहाँ पर, बड़ा हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर, ITI कॉलेज नहीं है यहाँ पर। ऐसा विकास है ये पूछ रहा हूँ आपसे मैं। ये मैं चाहूँगा, भाई को बुधनी के बारे में जानकारी नहीं है, इतनी बड़ी ITI, अभी लाइन उस पार चले जाओ, कॉलेज हैं। सम्मानीय शिवराज जी ने हर 20 किलोमीटर पे कॉलेज खोल रखे हैं, इनके खुद बख्तरा में खोल रखे हैं। और हमारे सम्मानीय राजकुमार पटेल जी जो शिक्षा मंत्री थे, डोभी में कॉलेज है यार, तुम देखा तो करो। अरे तो डोभी और बख्तरा क्या, गली गली गांव गांव में थोड़ी है। और भैया एक चीज तो मुझे तो बोल रहे तो भैया, तुम्हारे दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री थे। तुम्हारे मुख्यमंत्री जब 10 साल मुख्यमंत्री थे तो रोड नहीं थी, वो थी पिच थी, थोड़ी थोड़ी सी बनी थी। आज देखो तो कितने बड़े हाईवे। क्या बेरोजगार घूम रहे हैं और कोई विकास नहीं है। इस बार राजकुमार पटेल जीत रही है, 31,000 वोटों से आगे बढ़ेगा। तुम देख, लग रहा है राजकुमार पटेल जीतेंगे तो रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा, क्या उम्मीद है? हमको उम्मीद है। हमारे भाई ने ऐसा किया है पहले, जब तो हम आज खड़े हैं उनके लिए। मास्टर बना दिए, शिक्षकों को बनाया, स्कूल आया, रोड नहीं था, रोड आया, पानी की टंकी नहीं थी हमारे क्षेत्र में, वो आया।
बीजेपी ने कुछ नहीं दिया हमको, अब जब ये तो हम बात विरोध में खड़े हैं बीजेपी के। जैसे कि ये बुधनी ले लिया आपने, तो बुधनी विधानसभा है, तो ये क्षेत्र भी ये विकास हो गया। इससे अन्य भी क्षेत्र है बुधनी में, जो जितने गांव ग्रामीण क्षेत्र है, जो कुछ भी है, उधर कहाँ का विकास हुआ, उधर का भी तो बताइए। आपने तो बुधनी का बता दिया, सायरंज का बता ₹100 गेहूं का बोला, तुला क्या? धान का बोला 2700, क्रांति का तुला क्या? नहीं तुला कुछ। चुनाव आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं जीत के। युवाओं की नाराजगी के लिए निर्णय हुए और रमाकांत भार्गव जी। नहीं, कोई नहीं है। आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता से हट के पूछो, नाराजगी कोई नहीं है। इन भाई लोगों को नहीं मालूम, 80 टंकी बनी है पूरे विधानसभा में, घर घर नल है। ये शिवराज जी की देन है। अभी आप चाहो तो घूम रहे हो तो सर्वे कर लेना। और नहीं। तो इसको डिबेट को ही बंद करूंगा। 23 तारीख को नतीजे आएंगे, 13 को चुनाव हैं, लेकिन बुधनी सीट सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का फोकस इस समय बुधनी सीट पर है। कौन जीतता है कौन हारता है तो जनता ही तय करेगी, लेकिन जनता के मन में यदि विकास हुआ है, ये बात है, तो फिर बीजेपी, और विकास नहीं हुआ तो कांग्रेस नया मौका देगी। लेकिन 23 तारीख को नतीजे आएंगे और बुधनी का पता चलेगा। कैमरे को स्टार भार्गव है, राघव शर्मा।